क्लास ए की तरफ चलते हैं। 111 0.0.0/8। 111 सबनेट बनाना चाहते हैं। पहला स्टेप, क्लास ए का मास्क 8 है। 255 0 0, इसको जी कहेंगे भाई। कि ये डिफॉल्ट मास्क है। स्टेप नंबर 2, जहाँ 255 है 8 बिट ऑन कर दीजिए। जहाँ एक ज़ीरो है 8 बिट ऑफ कर दीजिए। जितनी बिट्स 1 है वो नेटवर्क की बिट्स हैं, 8 हैं। और जितनी ज़ीरो हैं वो होस्ट की बिट हैं, 24 हैं। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ सब नेट आईडीज बराबर है एक्स। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दी पावर n, ये फार्मूला है। n की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू दी इंफिनिटी कुछ भी ली जा सकती है। हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और n की वैल्यू को पुट करना है। तो अगर हम n की वैल्यू को पुट करते हैं, हम n की वैल्यू को 2 की पावर n की वैल्यू को पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमें कैलकुलेट होके मिलेगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू को अगर ज़ीरो रखा जाए तो एक सबनेट बनेगा, 1 रखेंगे तो दो बनेंगे, दो रखेंगे तो चार बनेंगे। हमें 111 तब तक बढ़ाते रहना है जब तक आ नहीं जाए। 2 की पावर 7। 3 करेंगे तो 8 टू हो की पावर जाएगा। सेवन होगा 128। 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 5 करेंगे तो 32। जाएगा। 6 पर 64 हो जाएगा। 60। 7 पे एक सौ एक सौ अट्ठाईस अट्ठाईस 8 पे 256। 56। तो हमारी रिक्वायरमेंट टॉप टू बॉटम यहाँ तक तो होती नहीं, जब यहाँ पहुँचते हैं 128 पे जाके होती है। सबनेट मास्क एक सौ तो अट्ठाईस मतलब n की वैल्यू 7 रखें तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और 128 सबनेट बनेंगे। स्टेप नंबर 4 में सेकंड स्टेप से 8 बिट तो एग्जैक्टली वैसे ही ऑन रखनी है। सेकंड ऑक्टेट में 4 5 6 7 बिट ऑन होनी है, बाकी सारा ज़ीरो ज़ीरो होना है। ये नेटवर्क की बिट हैं। ये दरवाज़ा बंद कर संतोष भाई। 8 बिट हैं। ये 7 बिट जो हैं SNB की बिट हैं जो कि 7 हैं। और होस्ट की जो रिमेनिंग बिट रह गई हैं 16 और एक 17। 17 बिट रह गई हैं। पहले इतना नोट करें।
हो गया सर। अभी रुक जाइए, कुछ नोट कर रहे हैं। हो गया भाई आप लोगों का? हाँ जी सर। स्टेप नंबर 5, जो डेसिमल डॉट में लिखना है 255, तो ये हो गया। 7 बिट की वैल्यूज को जोड़ा जाए, जो बाइनरी कन्वर्जन बताया था। 254। 254 आ जाएगा। ये सबनेट मास्क कहलाएगा। फिर हमने निकालना है ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज के लिए तरीका ये बताया गया था कि जिस ऑक्टेट में एसएनबी की बिट कॉपी की जाए, वो पूरा ही ऑक्टेट कॉपी कर लें। 3 4 5 6 7 0 लिख भी दें कि ये कॉपी किया गया है। कौन से स्टेप से? स्टेप नंबर 4 से। इसमें ये आखिरी बिट है जो ऑन किए हमने, लेफ्ट टू राइट। इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। दो। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। मैं कॉल पे हूँ, मैं भी शुरू करता हूँ। ओके ओके सर। है- हेलो। हाँ सर, कॉल पे अभी शुरू करते हैं ना। मैंने सोचा कोई नेटवर्क चला गया हो नहीं, तो मुझे भी लगा बट सर का म्यूट है। अच्छा अच्छा okay। ठीक। तो हमारे जो दो स्टेप्स थे, इसमें हमने बताया कि कॉपी कर लिया जाएगा उस वाले पार्ट को जिसमें SNB की बिट ऑन है। आखिरी जो बिट है उसकी वैल्यू 2 है, तो ब्लॉक साइज हो गया 2 इन सेकंड ऑक्टेट। जिस ऑक्टेट में SNB की बिट क्या है? हाँ जी। जिस ऑक्टेट में SNB की बिट क्या है? 1 है, ठीक है। ऑन है मतलब। तो अब यहाँ जो शुरुआत होगी बेसिकली सेवेंथ स्टेप में, पहला सबनेट जो शुरू होगा वो स्टार्टिंग ऑफ जो फर्स्ट सबनेट आईडी होगी वो कहाँ से शुरू होगी? सेकंड सबनेट से ही शुरू होगी। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सब क्या लेंगे? 0 0 0.0.0। ये सेकंड सबनेट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये सारे के सारे ऑक्टेट्स हैं। ब्लॉक साइज का एडिशन किस में होगा? सेकंड वाले में। तो दूसरा जो सबनेट शुरू होगा, जो भी ब्लॉक साइज आएगा उसकी टेबल आपको याद होनी चाहिए। 2.0.0। थर्ड शुरू होगा फोर डॉट फोर जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा? 128 तक। तो 128th जो सबनेट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वैल्यू। अगर जोड़ते जाएंगे तो यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। नोट करें, नोट करें इसको भाई। हाँ।
चलें, स्टेप नंबर 8। वैलिड आईपी पर सब नेट आईडी। फार्मूला होगा 2 की पावर n-2, सेम रहेगा, बट यहाँ पे n का मतलब चेंज है। नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट इन स्टेप 4 कितनी बची हैं? 2 की पावर 8 8 16 16 1 17। 17 बची हैं। तो 17 - 2 जो भी आंसर आएगा। सबनेट आईडी रेंज, सबनेट आईडी रेंज। पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, और ये लास्ट। गिवन नंबर 111 0.0.0 है। 2.0.0 दूसरी सबनेट आईडी शुरू होगी। तीसरी 4 से शुरू होगी। और आखिरी जो शुरू होगी वो 254 0.0 से होगी। ये दूसरी एनआईडी है, इससे एक कम। 1.255 दो डॉट सौ दो सौ पचपन पचपन होगा। इससे एक कम 3.255 अगली 6 से शुरू होगी। 5 2 सौ इसलिए पचपन ये दो सौ 5 पचपन 255 और ये 111 255 पचपन 255। जो फर्स्ट वैलिड होगा वो 0.0.1 होगा। लास्ट वैलिड 255 254। 3.255 4.0.1 एंड 5.255 और 254 01 255 तो ये जो है वो एनआईडी है, ये बीआईडी है, ये फर्स्ट वैलिड है, ये लास्ट वैलिड है, और ये वैलिड आईपी की रेंज है। नोट करें। सर एक मतलब मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि अपन एक्स की 2 की पावर n इक्वल टू 7 निकला और एक्स इक्वल टू 128 निकला था सर। तो उसी से अपना डिसाइड हो गया था अपना ब्लॉक, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी 128 तक जाएगा अपना। हाँ, उसी से डिसाइड हो गया 128 तक। ये इतने अगर इतनी इसकी डिवीजन। अगर माना जैसे कि 2 की पावर 8 होता और 256 होता है एक्स की वैल्यू, तो 256 ब्लॉक बनते हैं इसमें। हाँ, मैक्सिमम अगर मान लो कोई कहता 200 बनाने हैं जी। तो एन क्यू आर 8 लेते, 256 बनते बस। ठीक है सर।
डन सर। हो गया भाई। हाँ जी सर। हम्म। घर से जो होमवर्क करना है उसमें 200 सबनेट्स बनाने हैं, बाकी सारी चीजें यही रहेंगी। टू की पावर 8 इक्वल टू 256। 200। अभी कुछ लोग नोट कर रहे हैं, क्लास में शुरू करते हैं। हो गया सर, नोट हो गया, सबका हो गया हो सर। गया। जी अभी सर। फिजिकली क्लास में दो बंदे बैठे हुए हैं, वो नोट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, टोटल हम नंबर ऑफ क्वांटिटी 4 हैं सर अभी स्टूडेंट। हो जाएंगे 3। अभी अभी हुए नहीं, अभी दो ही हैं। अभी आप ही हो, मर्ज कर रहे हैं किसी को। सर कल रात को मैंने सब प्रैक्टिकल तैयार किया, लेकिन मैं राउटर पर क्लिक कर रहा था, उसके आपके में जैसे पिवॉप विंडो ओपन होती है ना, वो मेरे विंडो ओपन नहीं हो रही थी रात को। अब उसके लिए आमिर सर से कांटेक्ट करना फिर होगा। मैंने बात किया सवेरे मॉर्निंग में 10 बजे बात किया, फिर मेरा 4 राउटर वो तो हो गया आईपी, हम्म। सेपरेट टू सेपरेट आईपी हो चुका, लेकिन अभी आप तीसरे में वो नहीं कर पा रहे, अदर नेटवर्क से बात नहीं कर पा रहे अभी वो। होगा, सब होगा, सब होगा। बिल्कुल होगा सर, आप आपके साथ रह के सब सीख लगाओगे जाएंगे तो सर। होगा। टाइम लगेगा तो यही सारी चीजें होनी। एक सर मेरे को फिर मैंने सपोर्ट लिया ऐसे कि गलत आईपी डल गया था मेरा इंटरफेस के ऊपर। हम्म। डलना इंटरफेस 0 की थी, 0 0 की डल 0 1 की गई थी। फिर हम्म। डिलीट नहीं हो रही, फिर मैंने नेट पर सर्च किया तब जाके पता पड़ा कि नो आईपी लगा के किया जाता है, तब जब वो डिलीट हो जाती है। हाँ, ऐसे ही आएगा करना धीरे धीरे। अभी तो टाइम बहुत लग गया था, 2 घंटे लग गए थे केवल हमें वो बनाने बनाने में। सब काम ऐसे ही आएगा भाई, करते करते ही आएगा। फिर एक बार आप मेरे को दोबारा बताना है, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और एक दूसरी कमांड और थी चेक करने के लिए, एक आईपी, सो आईपी राउट राउट करके। सर इन दोनों में अंतर क्या है, क्या चेक करते हैं इन दोनों से, मतलब एक में तो तो अपना आईपी और शो आईपी राउट में तो राउटिंग टेबल डिस्प्ले होगी ना। ओके सर। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में ये पता लगता है कि हमारे पास आईपी एड्रेस कितने हैं ओके सर। और उनकी मास्किंग क्या है, उससे ये पता नेटवर्क लग आईडी सर। जाता है। हाँ जी। क्योंकि जब तक नेटवर्क आईडी पता नहीं होगा कोई काम तो होगा नहीं। जी। ठीक है जी। समराइजेशन, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ टू और मोर क्लास फुल नेट, टू और मोर सब नेट आईडीज, मोर सब नेट आईडीज belongs to same क्लास फुल एनआईडी। एक ही क्लासफुल एनआईडी से मल्टीपल जो सबनेट आईडीज हैं उनको जोड़ा जाए। कैलकुलेटेड एड्रेस
कॉल्ड समरी एनआईडी। जो जोड़ने के बाद रिजल्टेंट आएगा उसको समरी एनआईडी कहेंगे। और तीसरा पॉइंट, मास्क ऑफ समरी एनआईडी will be greater than default mask। नोट करें। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, कैलकुलेट। कैलकुलेटेड एड्रेस। एक नंबर ये है, दूसरा नंबर 8.30 है, तीसरा नंबर 17.12 है। इन तीनों नंबर को जोड़कर एक नंबर बनाना है। ठीक है जी। तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी नंबर हैं उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहिए। और बाइनरी में कन्वर्ट करके देखना चाहिए कि कितने बिट एक पैटर्न पर हैं। तो अगर हम इसको बाइनरी में ना भी कन्वर्ट करें तो ये पता लग रहा है इसके अंदर जितनी बिट ऑन ऑफ हैं उतनी इसके अंदर भी हैं, उसकी इतनी भी हैं। ऐसे 19 है तो इसमें भी ऑन ऑफ पैटर्न सेम ही होगा, और यहाँ पर भी सेम होगा। यानी हम ये कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट कितनी बिट सेम है, 24। जितनी बिट कॉमन पैटर्न के ऊपर हैं हर एक ऑक्टेट के नीचे 255 लिख दो। जहां तक कॉमन ऑक्टेट नजर आ रहा है क्या लिख दो, 55। 255 लिख दो। अब यहाँ नहीं पता क्या आएगा, तो सारी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करें, टाइम खराब करना है। हम उस ऑक्टेट को करें जिसमें अनकॉमन ऑक्टेट दिखाई दे रहा है बट इसमें भी कुछ कॉमन बिट मिल जाएंगी, वही देखना चाह रहे हैं। 0000, 100, 8 का मतलब हो गया 1000, और 12 का मतलब हो गया 8 4 12 0 0। ठीक है जी। यहाँ पे भी हम लेफ्ट टू राइट देख रहे थे कितनी कॉमन है, 24 मिल गई। यहाँ पे 24 बिट मिली कॉमन है। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी हम लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, यानी यहाँ से कंटिन्यू इधर आ गए। सब में जीरो नजर आ रहा है।
वन यस लिख सर। दो, सब में जीरो आ रहा है वन लिख दो, सब में जीरो आ रहा है वन लिख दो, सब में जीरो आ रहा है वन लिख दो। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर भी वन होता ऊपर, तो भी हम क्या करते? तो वन। वन वन ही लिखते हैं। लिखते। तब भी वन ही लिखते। यहाँ पे अनकॉमन पैटर्न हो गया। जैसी अनकॉमन पैटर्न होगा यहाँ हम जीरो लिखेंगे, और इसके आगे फिर ऑल जीरोज ही होंगे। फिर हम जीरो ही लिखेंगे, फिर हम वन नहीं लिखेंगे। यहाँ कॉमन है तो वन लिखे ना। लेफ्ट टू राइट एक बार अनकॉमन पैटर्न हुआ नहीं, सारे जीरो लिखेंगे। तो नया मास्क जो मिलेगा वो तीन बार तो वही है। यहाँ पर क्या आने वाला है? इसकी जो वैल्यू है, चार बिट वन है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 248। उस 128 64 32 दो सौ 16, चालीस दो दो सौ सौ दो चालीस चालीस सौ चालीस तो 8 + 8 + 8 + 4 कितनी बिट हो गई? ब- कितनी हो गई? 24 कैसे 16। हो गई? 16 और 4 20, वो सॉरी 24 और 28 हो गई सर। 28 हो गई। अब हमें निकालना है ब्लॉक साइज। ये जो आखिरी वाली बिट है, यानी लेफ्ट टू राइट जो 28th बिट है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है? 16। 16। ये 16 हो जाएगा। ब्लॉक साइज 16, यानी ये सारे नंबर 4 8 12 ब्लॉक साइज 16 के अंदर आएंगे। और ये ब्लॉक साइज 16 कौन से ऑक्टेट में है? फोर्थ ऑक्टेट के अंदर। कौन से ऑक्टेट में है? फोर्थ। जो फोर्थ ऑक्टेट में। अनकॉमन ऑक्टेट है। अब हमें हम्म। 16 का पहाड़ा याद करना है हॉरिजॉन्टली। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, और 240 तक जाएगा ये। 16 से एक कम 15, 15। इससे एक कम 31। 31, इससे एक कम 46। 47, ये 63, 16 चौका 63। 64, 16 पंजे 80, दो सौ ये हो गया तिरासी 79। हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स बन गए। पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, मल्टीपल ये बन गए। अब देखना ये है कि जो दिया हुआ नंबर है उसके तीन ऑक्टेट तो हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ तो ये 28 चला जाएगा। अगर ये तीनों नंबर 4 8 12 कौन से ग्रुप में आ रहे हैं? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? 4 8 12 पहले ग्रुप में। पहले ग्रुप में। अगर ये पहले ग्रुप में आते हैं तो ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी, और दूसरे में आते तो 16 चला जाता। और ये जो नेचुरल निकल कर एनालिसिस। आया इसको बोलेंगे समरी एनआईडी। सीसीएनए के स्कोप से बाहर है। सीसीएनए में इसको कोई नहीं पढ़ाता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसको सीसीएनपी में यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? राउटिंग में। सीसीएनए में निकालने का तरीका सिखा दिया, नोट करेंगे। इसका एप्लीकेशन सीसीएनपी में होगा। तो ये यहाँ पे फोर कैसे है? हैं? सर फोर कैसे 240 के ऊपर? इसके ऊपर रिपोर्ट कहाँ पे रखो? रीजन में 28 है। चार बिट है। ये वो तीन चार, अब ये आठ बिट, आठ बिट, आठ बिट। हाँ सर अपना शायद 27। 28 घंटा रखना पड़ेगा क्लास में। इतने बिट आनी, दूसरा बिट चाहे लगानी पड़ेगी, तो 28 बजे। 7 महीने हो गए ये पढ़ते पढ़ते हैं। 2 घंटे पानी से बाहर फिर आएगा। तब तो लोगों को पढ़ा रहा होता है स्टूडेंट बैठ के।
पेन कौन ले लेता है? जी नोट हो गया भाई। सर एक सेकंड सर। घर से होमवर्क नोट करो। जो सवाल दे रखा है इसी सवाल में 24 कर दो, 28 कर दो और 32 कर दो। ये होमवर्क हो गया। 24, 28, 30। ये सवाल बन गया होमवर्क। सेम तरीका अप्लाई करोगे और निकालो। हो गया सर। 179, 81, 5.0/24। 179, 81, 6.0/24। 179, 81, 7.0/24। यहाँ पर कितने ऑक्टेट सेम है लेफ्ट टू राइट? दो। तो 2 बार 255 लिख दीजिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क। जो अनकॉमन ऑक्टेट है
उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 6 7। 5 का बाइनरी में जो कन्वर्जन होगा, जीरो 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 वन, वन जीरो वन। जीरो 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 जीरो, जीरो वन वन जीरो, और ये 7 का कन्वर्जन हो गया। फिर हमने लेफ्ट टू राइट देखना है। यहाँ तक 16 बिट कॉमन है। फिर आगे चले हम, 17वां बिट भी एक पैटर्न के ऊपर है, 1 कर दिया। ये भी सेम पैटर्न है, वन तीनों में जीरो है, वन तीनों में जीरो है, वन तीनों में जीरो है, तीनों में वन 1 है, कॉमन है, वन। फिर 1 कर देंगे। अब पैटर्न चेंज जीरो। अनकॉमन यहाँ से होगा, जो अनकॉमन है यहाँ से जीरो, और फिर आगे ऑल जीरोस। तो 255.255, इसके ऊपर कितनी है, 6 बिट ऑन है। 248 6 बिट के ऊपर दो दो सौ सौ अड़तालीस दो सौ बावन हो बावन जाएगा। 252। डॉट जीरो, चूंकि चौथा वाला तो हमने टच ही नहीं किया, थर्ड ऑक्टेट ये है। कितनी बिट हो गई, 8, फिर 8, फिर 6, फिर जीरो, कितनी बिट हो गई, 22। ठीक है जी। Yes. यहाँ पर 22वीं बिट 20 हाँ, सेकंड बिट के ऊपर ये वैल्यू कितनी 50। होगी, 4। लॉग साइज कितना हो जाएगा, 4 का 4. 4 हो जाएगा। कौन सा ऑक्टेट है, 3। दूसरा। थर्ड ऑक्टेट के अंदर लॉग साइज 3, लॉग साइज 4, 0.0, ये थर्ड ऑक्टेट है और ये फोर्थ ऑक्टेट है। इसके अंदर 4 जोड़ो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 252.0। 4.0 से एक कम, 3 दो सौ 255। पचपन 7 इससे एक 255 कम, 7 255, 11 फिर 255 11 255, फिर 12 15 दो सौ 255, पचपन और लास्ट में 255 255। पहला ग्रुप या स्लॉट, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, एंड सो ऑन। गिवन नंबर में दो ऑक्टेट दे रखे हैं। यहाँ पर क्या आएगा, ये 22 आ गया। 5 6 7 कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, पहले में, 5 पहले में करेगा, ये फिर दूसरे पहला में देगा, स्लॉट है, ये दूसरा स्लॉट है। तीसरा स्लॉट में। कौन से स्लॉट में आएंगे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। सर तीनों की सर एक आएगा पहले वाला, सर पहले में तीनों एक आएगा। में आना चाहिए ना. हाँ, तो तीनों एक में आना चाहिए, तो कौन से में आ रहे हैं, पहले में आ रहे हैं, दूसरे में, तीसरे में आ रहे हैं, कौन से में आ रहे हैं, दूसरे में. दूसरे में आ रहे हैं। 7 तक हो जाएगा. ठीक, जब 4 दूसरे पाँच में आ छः। रहे हैं तो ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी। ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके ऑफिस के अंदर सीसीएनपी का बंदा हो, उसको भी निकालना नहीं आता है, चेक कर लेना आज ही। ये कहलाता है समरी एनआईडी, नोट करें। सर ये केवल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सर, मतलब हाँ जी। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सर ये। इंटरव्यू का सीसी सर पैर कुछ नहीं होता है, और सीसीएनए बेस पे कभी कोई इंटरव्यू नहीं होता है। वो तो सर एससीसी एनपी भी पूछ लेंगे। हाँ 252 में कैसे आएगा 6 के नीचे? भाई, 128 64 32, ये जोड़ दो, ये 128, ये 64 जोड़ दो। इसका ये 6 बिट लिखी है, 6 बिट का मतलब 252 है।
ये तो खाना खिलाने की जिम्मेदारी ईश्वर ने अपने हाथों में ले रखी है। अगर इन इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में होती तो फिर खाना एक लुकमा ना मिलता। इनमें आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। एक 22 साल 23 साल पढ़ के बंदा जाए, उसको मेरे ख्याल से 15-20 लाख रुपए खर्च हो जाते होंगे कितने सालों में अम्मा अब्बा के, ज़्यादा ही हो जाते होंगे। ज़्यादा ही हो जाता है सर। ठीक है ना? उसके बाद भी कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है, कोई आउटपुट ही नहीं आ रही है। इतना पैसा तो किसी बिजनेस में लगाता तो काम हो जाता है। राइट सर। वही है, सब सिस्टम खड़बड़ कर रखा है। कोई इंटरव्यू आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई सवाल आपसे पूछा जाए और आपसे ना बताया जाए, तो इंटरव्यू लेने वाला आपको उसका एक कॉपी पकड़ा दे कि भाई इसके जवाब इसमें हैं, अगली बार आओगे तो पढ़ के आना। ऐसा होता है कहीं? नहीं होता सर। नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हम चाहते ही नहीं कि लोगों के पास नॉलेज है। हम चाहते हैं कि जानवर ही बने रहें जिंदगी भर, एक दूसरे की गुलामी करते रहें। भाई इतना तो हक बनता है कि आप, एक बंदा इंटरव्यू के लिए आया, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको बता दो कि भाई, यस, जब सबके इंटरव्यू हो जाएं तो वेबसाइट पे लीक कर दो कि भाई ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इनके आंसर्स ये हैं, करेक्ट आंसर ये हैं, ताकि अगली बार से जब हम रखेंगे तो बंदे ध्यान रखें। इसी तरह का पैटर्न होगा इंटरव्यू का। लेकिन मसला ये जो पूछ रहा होता है वो आपके सामने बैठा होता है, उसकी नौकरी लगी होती है, आप मजबूरी होते हो तो आप गिड़गिड़ा के जो है नौकरी मांग रहे होते हो। मसला ये है सारा। ऐसा ही है ना? नौकरी नौकरी का मतलब ही नौकर है। हाँ, तो मसला यही है, मसला और कुछ नहीं है। उनके पास पावर है तो उसका यूज कर रहे हैं। अब या तो ये कि आपके पास अल्टीमेट नॉलेज हो, ठीक है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, जो हम करना नहीं यस सर। चाहते। दूसरा ये कि सारी चीज़ें आती भी हों अंग्रेज़ी नहीं आती है तो भी समझा जाता है कि आप नॉलेज नहीं है। किसी लायक नहीं हो, हैं? जबकि चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, ये सारे के सारे अपनी मदर मातृभाषा टर्म में में बात करते हैं। बात करते हैं, और टेक्नोलॉजी के मैनुअल्स भी उसी में लिखे होते हैं। यहाँ सारा ध्यान है हिंदुस्तान पे, पड़ोसी मुल्क पे, बांग्लादेश पे और श्रीलंका पे कि पहले वो अंग्रेज़ बने, ठीक है, उसके बाद दूसरे काम करें। कोई विज़न नहीं है कि क्या बनेगा बच्चा, क्या नहीं बनेगा। कोई कैरियर काउंसलिंग, कोई गाइडेंस नहीं है। जिसने जो बोल दिया यार दोस्त ने वही मुड़ गए। ठीक है जी, ऐसा ही है। सर ये वैसे ये CCNA CCNP का जो नेटवर्क का काम है, ये कॉलेज में सिखाना बताना चाहिए, कॉलेज से स्टार्ट हो जाना हाँ चाहिए था ये। भाई, ये तो 8वीं क्लास का, 8वीं क्लास का मतलब ये हो गया कि बच्चा जो है तकरीबन 13 साल का हो चुका है। तो 13 साल तक जज कर लेना चाहिए कि बंदे की क्या कैपेबिलिटीज है। वो तब होगा जब हम 5वें साल के बाद, लेट से उसको छठे साल में उसके अंदर कुछ एक्टिविटी प्रोजेक्ट करवाएं, जैसे चाइना में करवा रहे होते हैं। भाई वो स्कूलों में ही चाउमीन बना रहे हैं, स्कूलों में ही मौजे बुन रहे हैं, हर एक चीज़ स्कूल में ही कर रहे हैं वो लोग। जी। वो टॉयलेट तक के साफ कर रहे होते हैं बच्चे, हर एक काम सिखाया जा रहा है उनको। हर एक काम, पढ़ाई लिखाई का भी और मैनेजमेंट का भी और घर का भी। भाई आप कितने भी बड़े बन जाओ, आपने घर ही मैनेज करना है ना आगे। सही बात। और बीवी ने क्या करना है? आपके बच्चे पालने हैं। और दोनों ने मिलकर क्या करना है? बच्चों को पढ़ाना है। बीमार हो जाता डॉक्टर के पास जाना है। तो ये जो फेस है क्रिटिकल, उसकी तो नॉलेज कहीं से मिल नहीं रही है स्कूल लेवल से। वो तो मिलनी चाहिए थी वहाँ से। कुछ तो प्रोजेक्ट होता कि भाई जाओ मार्केट में ये सामान बेच के आओ, स्कूल के बच्चों से ही सामान बनवाओ और स्कूल वाले बच्चों को ही खड़ा करो जगह जगह जाके कॉर्नर्स पे कि जरा बेचो उसको, कैसे करने का है, और सुपरविजिंग आप करो, उनको लेना देना सिखाओ। आप कुछ करते नहीं तो क्या होगा? अब कॉलेज से निकलता है कोरा कागज निकलता है बच्चा। 16-17, ये जो है घर से होमवर्क है, नोट करें। 5 की जगह 15, 16, 6 की जगह 16, 7 की जगह 17, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे।
ये एक नंबर है, ये आप घर से खुद प्रैक्टिस करोगे। ये घर से आप खुद निकालोगे, ये क्लास ए का है, ये भी होमवर्क है। कॉलेज का तकरीबन आखिरी साल, पूरा साल जो है किसी स्पेशलाइजेशन के ऊपर होना चाहिए। हाँ, फाइनल ईयर तो सब इस पे होना ही चाहिए, पूरा फिफ्थ ईयर से फोर्थ ईयर। पूरा साल स्पेशलाइजेशन के ऊपर होना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर में जाना चाहे सॉफ्टवेयर में, सिक्योरिटी में जाना चाहे सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब मसला ये है कि उसके लिए टीचरों को आना चाहिए, टीचरों को तो खुद नहीं आता। सर हमारे कॉलेज में किसी ने ब्रीफ ही नहीं किया इसके बारे में, नॉलेज नहीं दी। आप नेटवर्क में हो तो आप ये भी कर सकते हो, सेपरेट तो कोर्स भी कर कॉलेज में सकते तो हैं। केवल थियरी पढ़ाते हैं, 4 साल थियरी हाँ, रटाते हैं। तो मसला ये केवल है बस कि किताब के कीड़े बना के रखा है, बस ये किताब में लिखा है इसको पढ़ लो, बस यही होता दोनों है। ही तरफ इश्यूज हैं। पेरेंट्स को अगर हम बोलते भी सर हैं सबसे तो ज्यादा इशू होता है जो हिंदी मीडियम से पढ़ता है आगे जाके। आज की डेट में हाँ, मेरे कोई जूनियर मतलब मेरे से भी पूछता है, छोटे बच्चे कोई 12th ट्वेल्थ के क्या करना है, हम लोग करना क्या चाहते हो बोले डिसाइड करो अपना। उसके बाद अगर नेटवर्क में इसमें जाना चाहते हो तो आप ये कर लो कोर्स पे, नहीं तो ये तो एक मसला ये है कोर्स कि है। उस बच्चे को तो पता ही नहीं ना। ये तो ये जैसे आपने कर लिया, आपने आपने सीसीएनए कर लिया, आप नौकरी में चले गए तो आपको पता लग गया यार ये एक फील्ड है। जी सर। तो हम उसको, जो 10th का लड़का है, बस 10th खत्म होते ही उसको आप सीसीएनए पढ़ाना शुरू करें। क्योंकि रीजन इज दैट 10th के बाद आप डिप्लोमा में जाते हो नहीं जाते हो। बिल्कुल सर। भाई डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल सर। भी होता है, ठीक है ना, मैकेनिकल भी होता है। तो भाई जब 10th का लड़का कैपेबल है तो 10th का लड़का सीसीएनए क्यों नहीं कर सकता? वो 12th करता रहे, कोई बात नहीं है। वो 10th के बाद 11th में गया है, उसको सीसीएनए कराओ। और सीसीएनपी 11वीं क्लास में, दो चीज़ें 11वीं क्लास में करा दो। जब 12वीं में जाए तो उसको फायरवॉल करा दो और SD1 करा दो। 4 सब्जेक्ट उसको आते होंगे 12वीं क्लास तक, ठीक है जी। फिर वो कॉलेज में जाए तो बाकी सब्जेक्ट करा दो, जितने यहाँ पे जमा करें सारे घर का निकलेगा कॉलेज से वो। और लग्जरी हो जाएगा सर, कंप्लीट हाँ, नॉलेज निकलते लेके समय निकलेगा। पूरा। और क्या, फर्स्ट क्लास उसको हो जाएगा। उस टाइम पे 12-13 सब्जेक्ट पढ़ता है, एक और किताब पढ़ लेगा, क्या दिक्कत है? उस समय माइंड अलग होता है सर। हाँ, माइंड अलग होता है। वो ये कि अगर हम कहते भी हैं किसी पेरेंट्स को तो आप ये बोलते हो जी बच्चा है, अभी सर पे लोड डाल रहे हो, अभी कहाँ जॉब का मसला है, अभी तो पढ़ने दो। वो तो हम भी तो सर, पढ़ाना ही चाह रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। सर पे लोड तो अब होता है जॉब के बाद, शादी के बाद। नहीं, कोई नहीं मानता, बहुत कम है रेयर चांस जो इस चीज़ को समझते हैं। आज की डेट में तो सिंपल सा ये है कि आप पहली चीज़ तो ये बच्चे की कराओ अंग्रेज़ी ठीक, ताबड़तोड़ अंग्रेज़ी आनी चाहिए पहला चीज़। क्योंकि ये आपके 50% बढ़ा देती है सीधा जॉब के अंदर। बात समझ में आ रही है? कस्टमर हैंडलिंग जो है। करेक्ट सर। दूसरा क्या करने का है कि 12वीं क्लास के बाद उसको ओपन से करवा दो। BCA हो गया, BSc IT हो गया। आ रही बात समझ में? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो भूल जाओ तुम्हें मिलने वाली है। हाँ जी, वो तो सोर्स वालों की मिलती है आज की डेट में, या जो इसके काबिल नहीं होते उनको मिलती है, रिश्वत वालों को। हाँ जी, रेयर चांस है। तो BCA आपने कर लिया सरकार की यूनिवर्सिटी से, हैं जी, ओपन यूनिवर्सिटी से कर लिया, तो 3 साल तक आप BCA कर रहे हो। और तीन बीसीए साल से। में 3 साल में ये कोर्सेज सारे आप कर लोगे, राइट? क्योंकि वहाँ क्लास कहाँ होती है? सैटरडे एंड संडे में। और 3 साल में कोर्स पूरे हो जाएंगे। जहाँ ये कोर्स पूरा हो ये आपके पास आता है, अंग्रेजी फर्स्ट क्लास आती है, कहीं पे भी आपका जॉब स्टार्टिंग में लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए फिलहाल। टिप्स एंड ट्रिक्स। एक नंबर दे रखा है, 202, 195, कुछ भी लिख लीजिए, 139, 147/30। इस नंबर के रेस्पेक्ट में बहुत सारे सवालात कर दिए गए।
इसकी क्लास क्या होगी, इसकी नेटवर्क की बिट क्या होंगी, इसमें होस्ट की बिट्स कितनी होंगी, इसमें वैलिड आईपी कितने होंगे, इस नंबर का मास क्या होगा इन डेसिमल एंड डॉट के अंदर, इस नंबर की एनआईडी क्या होगी, इस नंबर की बीआईडी क्या होगी, इस नंबर की फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगी, लास्ट वैलिड क्या होगी, इस नंबर की जो एनआईडी है उसके बाद वाली एनआईडी क्या होगी, क्या ये नंबर क्लास लेस है, क्या ये नंबर क्लास फुल है। इतनी चीजें पूछ ली गई। सवाल नोट करो पहले। पानी वानी पी लो, 3-4 घंटे हो गए मेरे बैठे, मुँह हाथ धो दो, बाहर जाए। वाइट वाला से मारे उसकी, वाइट पिंक लगनी। क्लास लेस, क्लास में। आपके बारे में पूछा मैंने मुझे कि बता दे सिस्टम आईडी जैसे आईडी से उसका काम है इसके लिए तरीके से आईडी खुली के अंदर आईडी कभी कभी आईडी में एक पास लिख दे, लास्ट में नौ का तीन को और सारी टेक्निकली तो लिख रहा हूँ, पूरा हूँ तो टेक्निकली सारी बात जाने बैठे था राउंड राउंड है कंपनी बनी तो एक प्रोजेक्ट करते हैं डाल दिया, दिस इज द ऑफ मैनेजमेंट फॉर स्कूल आरे देगा तो कुछ 4-5 रुपए को करना है, इसमें क्या बोल देखो तो और आगे भी करूँगा लास्ट में जो था क्लास ये जो नंबर है और जो नंबर है बायोलॉजी को आसपास के लिए तो घटनाएं लिखी फाउंडेशन
नोट हो गया भाई सवाल। अब देखें करना क्या है। पहला ऑक्टेट से ही पता लग रहा है कौन सी क्लास है। सी। नेटवर्क की बिट कितनी है? 30। 30। 32 बिट का आईपी होता है। उसमें से नेटवर्क की बिट घटा दो। कितनी आ गई? 2। वैलिड आईपी एड्रेस 2 की पावर n-2। एन यहाँ रख दिया। 2 की पावर 2-2। मास्क इन डेसिमल डॉट। 30 बिट ऑन है। 30 का मतलब हो गया 255। 255 16। ये हो गई 24। 3 बार 255 का मतलब क्या हो गया? 24। तो हमने 24 बिट ऑन कर दी। 6 बिट और ऑन कर दो। कितना हो जाएगा? 30। 6 बिट पे कितना हो जाएगा? 252। 252। 252। तो जितना स्लैश दे रखा है उतना बिट हमने ऑन कर दिया। 8 बिट पे 255, 8 बिट पे 255, 8 बिट पे 255। अब क्या काम करना है? इसके ऊपर जो भी नंबर है, ये जो मेथड बताया जा रहा है, ये आपको वर्ल्ड की किसी किताब में नहीं मिलने वाला है। ये इसके ऊपर जो नंबर है उसको एग्जैक्टली नीचे रख दो। बाइनरी में कन्वर्ट करने से बच गए। अब क्या करना है? 255 के अलावा यहाँ जो भी नंबर नजर आएगा, 255 के अलावा जो भी नंबर नजर आएगा उसको एक साइड में लिख लो। किसी भी ऑक्टेट के अंदर 6 बिट ऑन है, तो छठी बिट की वैल्यू क्या होगी? छठी बिट की अपनी होगी छठी बिट की वैल्यू चार चार 4 चार। होगी। 6 बिट ऑन है, 128 है, 32 है, 64 है, 4 हाँ जी, हाँ होगी। जी। तो जो 4 है वो 4 क्या है बेसिकली? वो ब्लॉक साइज है। यस। 4 ब्लॉक साइज ही है ना। यस सर। 4 क्या है? ब्लॉक साइज है। तो 4 से काट दो 147 को। 4 × 3 = 12। कितना बचा? 2। 7 उतार 2। लिया। और 4 6 24। 6 टाइम। 24 माइनस कर दिया, 3 आ गया। अब या तो 36 की गुणा 4 से कर दो। कितना आ जाएगा? 144। 144। या 147 में से माइनस कर दो 3। बात समझ में आई? ये वाली जो वैल्यू आई है, इस वाली वैल्यू को यहां पे रख दो। ये निकल आई नेटवर्क आईडी। सर कितना? ये दोबारा बताएं, 36 में इंटू 4 किया तो 44 आया, फिर 47 दो माइनस 3 क्यों तरीके किया? हैं, या तो अच्छा अच्छा। ऐसे निकाल लो या ओके ऐसे ओके। निकाल लो। ठीक है सर। ये नंबर आ गया नेटवर्क आईडी। आप बाइनरी में कन्वर्ट करते रहो, आप से आंसर निकल ही नहीं सकता, बहुत देर लगेगी। निकालने में 5-6 मिनट लग जाएंगे। और यहाँ पे क्या करना है? या कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ 255 है ये उतार दो, और जहाँ 255 के अलावा कुछ नंबर है उसके ब्लॉक साइज से काट दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू हो गई, नेटवर्क आईडी आ गई। इस वैल्यू में जो ये आया है 144, 144 में जोड़ दो 4। अगला नंबर क्या आ जाएगा? जी भाई। ब्रॉडकास्ट आईडी। 144 ये आ गई नेक्स्ट नेटवर्क आईडी। हमने इसलिए निकाली कि हम सेफ हाथ में चले जाएं। तो हमारी वीआईडी क्या हो जाएगी? 147। 195.139.147। 147। तो दिया हुआ नंबर क्या है? ब्रॉडकास्ट आईडी है। डॉट 145। 45।
फर्स्ट वाली डॉट राइट। 146। 46 लास्ट वाली फर्स्ट राइट। वैलिड, लास्ट वैलिड, ये निकल गया, 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 ये निकल गया। क्लास फुल तब होता है जब ए 8 हो, बी 16 हो और सी क्या हो, 24 हो। 2400। वो तो होता है क्लास फुल। और अगर किसी भी नंबर की मास्किंग उसकी क्लास से कम ज्यादा हो जाए, ए की 9 हो जाए, 7 हो जाए, बी की 17 या 15 हो जाए, सी की 25 या 23 हो जाए, तो क्लासलेस हो जाता है। तो ये क्लासलेस हो क्लासलेस जाता है। है, क्लासलेस। क्लासफुल नहीं है, नोट करेंगे। 30 ये क्लासलेस है सर। हाँ, ग्रेटर भाई बता, सिंपल सा रूल बता दिया, क्लास सी की 24 होगी तो क्लासफुल है, कम ज्यादा होगी तो क्लासलेस है। अपनी क्लास से फिसल गया है, हट गया है। इतनी चीजें आपने जरा सी देर में निकालनी, किसी बंदे को तो अपने ऑफिस में करने के लिए सारी चीजें निकालो, वो 15 मिनट में भी नहीं निकाल पाएगा। और आप केवल ये सारी चीजें जो हैं 1 मिनट के अंदर निकाल लोगे, क्योंकि आपको ये पता है ट्रिक कि जहां जहां 255 है वहां तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो ऐसी है। आप सीधा फोकस करोगे लास्ट में, भाई बस इससे काटा पीटी करके आंसर कितना आ रहा है। या आप सिंपल सा कैलकुलेटर उठाओगे, और कैलकुलेटर में जाने के बाद आप क्या करोगे, वहां पर जो 147 है उसका बटा आप कर दोगे 4। 4 से इनटू कर देंगे इससे। फ्रैक्शन के बाद वाली नहीं, इंटू नहीं करना, फ्रैक्शन के बाद वाली वैल्यू नहीं लेनी है, फ्रैक्शन से पहले पहली वाली। वाली लेनी है बस। उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, वो एन आइडिया गई। ओके। जितना आईपी आपने पढ़ा है, सब शॉर्ट किसी फॉर्म भी में कॉलेज जल्दी में निकल चले आएगा। जाना, किसी कॉलेज का कोई प्रोफेसर इतना नहीं पढ़ाता है। सर इतना अगर वो कॉलेज में जानते तो आज हम यहाँ नहीं होते ना सर। हाँ, तो अब आपको ये करना चाहिए कि वो जिस कॉलेज से पढ़कर आए हो उस कॉलेज में टीचर से जाके मिलो, अपनी सीसीएनए की कॉपी दिखाओ, काम करने से ही होता है। जी सर। आम के पेड़ पे जो आम लगते हैं, जो माली लगाता है उसको बेचारे को क्या फायदा होता है। कुछ नहीं कहीं होता सर। सराय में कोई नीम का पेड़ लगाता है, वो तो मर जाता है, आने वाले लोग उसकी छाए लेते साई हैं। में बैठते हैं। ठीक है जी। तो शुरुआत करो, बाकी वाले लोगों का भला होगा। अब ये लेके बैठ जाए किसी ने मेरा भला नहीं किया, मैं किसी का नहीं करूँगा, तो ये तो इंसानियत है ही नहीं। मतलब ये है सर। फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आपको आईपी। जितना मिलना है आपकी किस्मत में, वो तो उतना मिलना ही है। ठीक है ना, वो कोई नहीं एनआईटी छीन सकता है। क्लासलेस क्लास हमारे यहाँ दिया है। ये है बी तो अब टू ये वन। चीज़ें आज की डेट में वहां से शुरुआत करो जो आपका गांव है। समझ में आ रही है। ये गांव के स्कूल जहाँ से पढ़कर आए हो 10th क्लास, वहाँ के प्रिंसिपल से जाके मिलो, अपने बारे में बताओ क्या चल रहा है। फिर वहां से शुरुआत करो, भाई एक कोर्स कंप्यूटर का रखो, फिर मैं अगले साल आऊँगा, 6 महीने में आऊँगा तो मैं एक क्लास लिया करूँगा फ्री में आके, मोटिवेशनल क्लास लिया करूँगा, समझाऊँगा, तो धीरे धीरे शुरुआत होनी शुरू होगी। एकदम से कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे पैसे उतारता इतना होगा कोई चीज़ भी 30 मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ अगर आप 4-5 साल पढ़ लेते हो तो आप उसके प्रोफेसर से भी ऊपर निकल जाते हो। ठीक है, वो रट जाती हैं सारी चीज़ें। हो गया भाई। जी सर। अब कोई सा भी नंबर ले लो, और
इसमें कोई नंबर का तो प्रोसीजर पता होना चाहिए। 161, 204, 109, 125, मास्किंग किसी ने कर दिया 21। वही सारी बातें निकालनी है जो पीछे लिखी थी, तो बाद में लिख देंगे, पहले हम प्रोसीजर अप्लाई कर लें, सबसे बेटर तरीका। 21 का मतलब क्या है? 21 बिट ऑन, 8 बिट ऑन कर दी और 8 कर ली, कितनी हो गई? 16। 16। कितना ऐड करें 16 में कि 21 हो जाए? 5। 5 के ऊपर क्या वैल्यू होगी? 5 की वैल्यू होगी एक आपकी सौ दो सौ अट्ठाईस किलो अड़तालीस ऑन की है, 248। 248। भाई 128 की ऑन की, 64 की, 32 की, 16 की, 8 की, ये जो जीरो हो डॉट गया। डॉट जीरो। अब जहां जहां पे 255 है, क्या करना है? वैसे की वैसे उतारना है। एग्जैक्टली उतार दो। और एक नया रूल, जहां जीरो हो वहां जीरो कर दो, बस दो ही रूल हैं, तीसरा कोई रूल नहीं है। 255 में ऊपर वाली वैल्यू उतारनी है, और जहां जहां पर भी जीरो हो, चाहे एक बार जीरो हो या दो बार जीरो, उनमें क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। 0 था। आपने क्या करना है? इसको लेना है, इधर लिया हो। 109, 248, 248 यानी 5 बिट ऑन किए लेफ्ट टू राइट। पांचवी बिट पे ब्लॉक साइज क्या होगा? 8, 8 वो। क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी? 8। 1 2, हम्म। 1 2 4 8, 8। ठीक है जी। तो यहाँ पर 8 से 109 को काट दो, 8 ही कम 8, कितना बचा? 2। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24, कितना आ गया? 5। तो 109 में से 5 घटा दो, कितना आ गया? 104। 104। 104। या 13 8 104, ठीक है जी। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर दो। ये आपकी नेटवर्क आईडी आ गई। अभी इतनी देर में तो बाइनरी में कन्वर्ट भी नहीं किया होता आपने। नहीं निकलता सर, बहुत टाइम ले लेता है। अब क्या करना है? इस वैल्यू को जो आई है, इसमें 8 जोड़ दो, क्या निकल आएगा? अगली एनआईडी कितना हो गया? 104 और 8, 112। 112। तो ये नेक्स्ट नेटवर्क है। ये सारी चीज़ें तकरीबन 2006 7 में मैंने बनाई थी। करवाने वाला तो ईश्वर ही है, सारा मेहनत करोगे तभी कुछ होगा। 161, 204, इससे एक कम, 111 एक सौ डॉट ग्यारह डॉट दो सौ दो सौ पचपन पचपन 255। ये ब्रॉडकास्ट आईडी। और 104.1 एक फर्स्ट वन वैलिड, और एक एक सौ सौ ग्यारह ग्यारह डॉट दो दो सौ चौवन चौवन लास्ट 254। वैलिड। अब सारी चीजें निकल गई। यस। यस सर। भाई कौन सी क्लास है? क्लास सी है। क्लास बी। क्लास सी। नेटवर्क की बिट कितनी है? 21 है। होस्ट की बिट कितनी है? 32 माइनस 21 बराबर कितनी हो गई? 11 हो गई। वैलिड आईपी कितने हो गए? 2 की पावर 11 माइनस हो गए। डेसिमल डॉट का मास्क निकल गया, एनआईडी निकल गई, फर्स्ट वैलिड निकल गया, लास्ट वैलिड निकल गया, क्लास ब्रॉडकास्ट लेस। आईडी, नेक्स्ट नेटवर्क आईडी। क्या ये क्लासफुल है, क्लासलेस है? क्लासलेस है। क्लास लेस है। ठीक, इतना सा काम है, नोट करें। ये टॉपिक तो आपने बहुत ही मजबूत करना है, इंटरव्यू में इससे पूछ ही लिया जाता है तो एनआईडी क्या होगी। जब आपको ये नहीं पता एनआईडी क्या होगी तो ट्रबल शूट क्या करोगे? दूसरा सर ये पूछ लेते हैं, ये वाली आईपी किस ब्लॉक में आएगा, ये वाला ऐसे इस तरीके से। हैं? क्लास सी। मतलब कोई आईपी दे दिया जाएगा, ये किस ब्लॉक में बिलोंग करेगा इस वाली आईपी हाँ, को। कहाँ लाई करेगा, इसकी एनआईडी क्या होगी इसकी वो तो क्लास किस, हाँ ए से, सॉरी क्लास बी में है, ए सी में नहीं है। क्लास बी है सर। क्लास बी है। क्लास। प्रैक्टिस पे डिपेंड है, ग्रुप स्टडी पे डिपेंड है। वही है कि सब लोगों के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल कट ऑफ होके पढ़ा जाए, ना मोबाइल फ़ोन देखा जाए, ना कोई और डिस्टरबेंस हो रही है, ना उसको देखा जाए। ठीक है, तो काम होना है, अपने काम से काम रखो, पढ़ाई के टेल। जिन लोगों के जो क्वार्टर हैं, जो सरकारी नौकरी में होते हैं, जी सर। तो उनको उनको रेलवे क्वार्टर मिलते हैं। यस सर। कहाँ मिलते हैं? पहाड़ी पे जाके, ये रेलवे कॉलोनी के अंदर। रेलवे कॉलोनी में ही सर। तो ट्रेन की आवाज़ आती होगी उनके बच्चों को? आती होगी सर। तो आती है, आती होगी क्या, आती है सर वो तो। माँ के पेट से आती है। वो वहीं से सीख के आते हैं ट्रेन की ठीक है। आवाज। तो अब
उनको डिस्टरबेंस होती है पढ़ने में? नहीं, नहीं होता, हैबिचुअल हो जाते हैं सर वो। पता ही नहीं है उनको आवाज़ क्या होती है, बात खत्म हो गई, अपनी पढ़ाई पे लगे हुए हैं। और हमें वहाँ बसा दिया जाए एक दिन तो क्या होगा, नींद आ जाएगी। तो मसला सिर्फ यही है कि हमने आपको अपने आप को मेंटेन करना है। फोकस करना पढ़ाई पे, अगल बगल क्या हो रहा है इग्नोर करो सब। अब डेली जो है कहीं ना कहीं जागरण है रोज के रोज, और डेली शादियां हैं। जो जिनके घर मैरिज हॉल के पास है उनसे पूछो उनकी जिंदगी कैसी तबाह है। मेरा है सर। कि रोजीना डीजे बजते हैं सर। डेली डीजे, ठीक है, पब्लिक को परेशान करना, इसमें सरकार को कोई शिकायत नहीं है। ठीक है ना, जहां धार्मिक मामले जुड़ेंगे ना बस वहीं ही, क्योंकि वही दिक्कतें सही पैदा वहाँ हो बात। जाती वही हैं। वहीं पे दिक्कत राजनीति हो वहीं वहीं जाती। से चल रही है ना। डेली, हम्म। मतलब एक कॉलोनी में डेली डीजे बज रहा है, डेली रात के 2 बजे पटाखे फूट रहे हैं, उसको कोई डिस्टरबेंस किसी को नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसा मीडिया सिखाती है वैसा हम सीख जाते हैं। और ये वो लोग सही सीख बात रहे हैं जो सर। खाली बैठे हुए हैं। राइट सर। अब हम कहाँ खाली बैठे हुए हैं, इधर बाहर ट्रेन की आवाज़ आ बिल्कुल रही है सही हमारे सर। को, बाहर जो कुछ लकड़ी कटिंग की आवाज़ आ रही है, लेकिन पढ़ाई हो रही है, क्या करें। मैं ग्वालियर से जहाँ से अप डाउन करता हूँ, ट्रेन ट्रेन में बैठ के जैसे कुछ करना है, जैसे भी ये प्रैक्टिस करना है, तो वहां बैठ के करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता क्या ट्रेन चल रही है सर। कान में लगाया हेडफोन, चालू अपना। नहीं, जब आपका कंसंट्रेशन इतना हो जाता है ना, तो हेडफोन भी ना हो तो वो फिर चल नहीं, रहा जैसे होता कि है आपकी आपको क्लास पता। ले रहे हैं, जैसे रिवीजन कर रहे हैं, अभी क्लास हाँ, से कोई हाँ, कर रहे हैं, तो सर कान में इंटरेस्ट हेडफोन का है, लगा जब के। चीजें समझ में हाँ, आता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है, तो डिस्टर्बेंस मैटर नहीं हाँ। करता। आप चलते फिरते अपना काम कर रहे होते हो, लोग आप पागल, जब आपको लोग पागल कहना शुरू कर दें तो इसका मतलब आप कुछ काम कर रहे हो। हाँ, बस शर्त ये है कि आप अपनी फील्ड का ठीक काम कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी फील्ड का ठीक काम कर रहे हो, और इतना काम करने लगे लोग के यार ये तो पागल ही हो गया है, ठीक है, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। लेकिन आपका काम ठीक होना चाहिए। हो गया जी, क्लियर है यहाँ यस तक? सर। यस सर। चलो, तो ये आईपी एड्रेस का टॉपिक खत्म हो गया। कम टू दी बेसिक पोर्ट्स इन सिस्को राउटर। जैसे आपका लैपटॉप होता है, बहुत सारे पोर्ट हैं, जैसे आपका मशीन है उसके अंदर बहुत सारे पोर्ट हैं, ऐसे ही राउटर के अंदर भी बहुत सारे पोर्ट नज़र आ रहे होते हैं। पीसी के पीछे सारे पोर्ट आप यूज़ नहीं करते हो, कोई सिर्फ प्रिंटर का पोर्ट है, कोई और पोर्ट है, स्क्रीन का पोर्ट है जी। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स हैं। तो राउटर में कुछ शक्लें हैं, RJ45। जैसे आपके लैपटॉप में जहाँ पे केबल लगाते हैं इंटरनेट लगाने के लिए, वो RJ45 है। तो सिस्को के राउटर में RJ45 बहुत तरह के पोर्ट हैं। ईथरनेट, ईथरनेट का मतलब है ऐसा पोर्ट जो कि 10 Mbps की स्पीड दे रहा हो आपको। फास्ट ईथरनेट, ऐसा पोर्ट जो 10 Mbps पे भी काम करता है और 100 Mbps पे भी काम करता है। और गिग ईथरनेट, 10 पे भी काम करता है, 100 पे भी काम करता है, और 1000 पे भी काम करता है। तो ये पोर्ट मल्टीपल भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और एक कैटेगरी के भी हो सकते हैं। ये चला जाता है हमारे लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। दूसरा पोर्ट होता है कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इनिशियल कॉन्फ़िग के लिए यूज़ किया जाता है। ये चला जाता है कि इसमें DB9, यानी डेटा बस 9 पिन। हमारे लैपटॉप में या हमारे पीसी में ये पोर्ट लगा होता है DB9 का। अच्छा, ये होता है ऑक्सिलरी पोर्ट। इसका ज़माना ख़त्म हो गया, ये कनेक्ट होता था एनालॉग मॉडेम से, एनालॉग मॉडेम से। अब ये यूज़ नहीं होते, ये तब की बात है जब हमारा टेलीफोन जो है होता था, कट 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 कर चलता था ना, सर्किल वाला टेलीफोन होता था एक, जी सर। कि पहिया लगा होता था और नंबर गेड़ लगे गेड़ हों, गेड़। बार बार घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं उसको, है जी। तो तब भी हम्म। इंटरनेट चलता था, तो उस
टर्म पे यूज होता था, और ये केवल टेक्स्ट को सपोर्ट करता था, बस मैसेज ही भेज सकता था। अच्छा, फिर आया BRI। BRI होती थी ISDN लाइन। ये टेक्स्ट को भी सपोर्ट करती थी, ये ऑडियो को भी सपोर्ट करती थी, और ये वीडियो को भी सपोर्ट करती थी। अब इसको कोई यूज नहीं करता, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है टू हाई है। अब हमारे पास क्या आ गया घरों में, DSL आ गया, ADSL आ गया, तो उसने क्या कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया। इससे लगता था आपके पास जो आपके पास क्या बोलते हैं, डिजिटल आपके पास मॉडेम लगता था। अब इसकी ज़रूरत हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास आ गया घरों में 100 100 Mbps से ज़्यादा प्रोवाइड कर बस रहा है हमारे को। ये बेचारा प्रोवाइड करता था 2 Mbps तक, तो काय को यूज़ करें इसका हम। तो ये डिजिटल आपके पास मॉडेम होता था, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर ये पोर्ट दिख जाएगा, DB60, डेटा बस 60 पिन, ये कहलाता है सीरियल पोर्ट। जब स्टार्टिंग में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो इस पोर्ट से ही हम वैन पे जाया करते थे बस, इसलिए इसको हम वैन पोर्ट भी बोलते थे। अब ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, क्योंकि ये जो सीरियल पोर्ट है, दो तरह की स्पीड हमें देता है। एक T1 देता है और एक E1 देता है। T1 होती है 1544 kbps स्लो स्पीड, और थोड़ी सी और फास्ट हो गई, बट ये भी 2 Mbps तक जाके खत्म हो गया। आज की डेट में पैटर्न ही बदल गया। आज की डेट का पैटर्न बन गया, कोई राउटर है, उसके ऊपर एक फास्ट ईथरनेट है 0/0, और एक 0/1 है। यहाँ लगा दिया स्विच, यहाँ लग गए PCs, ठीक है जी, और ये चला गया ISP के पास। तो अब दोनों ही फास्ट ईथरनेट है और इंटरनेट यूज हो रहा है, ठीक है जी, नोट करें। रेयर चांस है कि आपको हार्डवेयर देखने का मौका मिलेगा। वो तो ऑफिस में आके देख सकते हो, हमारे तो दिख जाएगा यहाँ पे। वो सर दिल्ली में आके देखूंगा सर ठीक फिर है। तो। सर लोकेशन क्या है? हैं? लोकेशन क्या है सर ऑफिस का? लोकेशन क्या है, लोकेशन जब आओगे तो पता कर लेना। अभी तो फिलहाल नोएडा में बैठे हुए हैं, अब जब आओगे तो पता कर लेना कहाँ पे आना चाह रहे हो। नोएडा ठीक है आओगे सर। तो नोएडा आ जाएंगे, नहीं तो दिल्ली में ही रहते हैं, बस सैटरडे संडे ही आते हैं नोएडा में। तब तो ऑनलाइन ही है, हम क्या करें बैठ के। तो अब ऑफलाइन में तो मिनिमम बच्चे आने लगे होंगे अब तो। ऑफलाइन आना ही नहीं चाहते लोग। अब एक बंदा आया है, उसी को मर्ज करा रहे हैं बैठ के। हो सकता है वो भी ऑनलाइन हो जाए, फिर क्या पता। सर दिल्ली में कहाँ पे है सर? दिल्ली में जामिया कॉलेज के पास है, और नोएडा के अंदर सेक्टर 15 अपोजिट नीरूलाज अच्छा। होटल है, मेट्रो स्टेशन 15 के पास में। हम्म। ऑनलाइन पढ़ाने में तब दिक्कत है जब पढ़ाने वाला पढ़ा ना रहा हो और पैसे लेके बैठ जाए, तो कहाँ ढूंढोगे जाके। बिल्कुल सही बात तो है। मसला है। ठीक है, अब इस तरीके से लिख लिख के पढ़ाई होती रहे तो इससे अच्छी तो कोई पढ़ाई नहीं है। घर में बैठ के चाय कॉफी भी पीते रहो, पढ़ते भी रहो अपने। तो इंटरनेट के नीचे लगता है गिग ईथरनेट, डिजिटल के ऊपर। ये ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गिग ईथरनेट। अब ऐसी है, ऐसे मैच देख रहे होते हो तो एक मैच तो स्टेडियम में जाकर देखते हो, उतना मज़ा ही नहीं आना है जितना घर पे स्क्रीन पे देखते हो। ठीक है ना। सही है सर। स्क्रीन पे बिल्कुल क्लोजअप दिख जाता है, स्टूडियो में तो भागते हुए आदमी नजर आ रहे होंगे, ना शक्लें नजर आती ना कुछ नजर आता है। बस एक ये है सर आज ही अगर ये कोविड नहीं आता सर तो जो ऑनलाइन क्लास भी चालू नहीं होती। नहीं, नहीं होती, पॉसिबल नहीं है। ये बेसिकली एक एजेंडा है, इसका नाम है इंडस्ट्री रिवॉल्यू। मेरे अभी एक शादी में मैं गया था तो एक प्रोफेसर थे मेरे, उनसे मुलाकात हुई थी। इसका नाम है इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 4.0, नेट पे जाके सर्च करना। जी सर। तो ये था कि आज से 10 साल के बाद हम पूरे वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड में लेकर आएंगे। लेकिन कोविड के आने से वो 10 साल पहले ही आ गया। आना तो था लेकिन बाद में आना था ये। हम्म।
क्योंकि बड़ी बड़ी जब ये कोचिंगें स्टार्ट कर चुकी थी अपनी हाँ, जब ऑनलाइन ये की। एआई वगैरह सारी आ जाती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सारा, आईओटी वगैरह, तो लेके आके इनका प्रोग्राम था। सर एक कंसोल के बगल में क्या लिखे हैं आप? पोर्ट ऑक्सिलरी, एक्सेस। अच्छा। एयू एक्सपोर्ट। हाँ। AX ये तकरीबन 2030-35 की 35 के आसपास आता है ये प्रोग्राम, वो पहले ही आ गया है। और फिर हम उसके लिए प्रिपेयर थे नहीं ना, स्कूल वाले ने, कोई स्कूल वालों को पढ़ाना कहाँ आता था। मैं तो तकरीबन 2009 से पैड पे पढ़ा रहा हूँ, जब लोग स्कूल वाले जानते तो भी नहीं थे। डिजिटल बोर्ड का पेमेंट लेते थे, कोई डिजिटल डिजिटल क्लास नहीं होती थी। हाँ, मैं तो 2009 से क्लास ले रहा हूँ उसी पैड के ऊपर। बस ये था कि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो हमने तकरीबन 14-15 में शुरू किए होंगे, टीम व्यूअर एक होता था उसके ऊपर। हम्म। लेकिन पैड पे लिख के पढ़ाने का सिलसिला बहुत पुराना है मेरा। अच्छा सर, ये आपका आप जो पढ़ा रहे हो वो पैड पे पढ़ा रहे हैं, मतलब पैड पे पेन से लिख रहे हैं ये सारा चीजें? हाँ, एक पैड आता है। पहले ये पैड यूज होते थे केवल बैंक में सिग्नेचर के लिए। जी सर। बैंक में सिग्नेचर के लिए पैड यूज होते थे पहले। जी सर। ठीक है। तो ये मैंने तकरीबन 2007 में पहला पैड खरीदा था। उस टाइम इसकी कॉस्ट होती थी 14,000 रुपये, 2007 में। वो पैड खराब हुआ, उसके बाद बहुत सारे खराब हुए। अब ये जो कंपनी है, ये बेस्ट कंपनी है, इसका नाम है वेकॉम, WACOM। WACOM। ये केवल राइटिंग पैड ही बनाती है। सर ये जो आपने इवन लिखा है 2048 MBPS है, KPS है, KBPS? ये KBPS, 2048 KBPS, इसमें के 15। एमबीपीएस आती नहीं, इसमें हम्म। केबीपीएस ही आती है बस बड़ी। KBPS आती थी, बस इसको मान लो 2.048 MBPS हो गया। हम्म। ये उस समय की जो तब है जब नेट चलाते थे, सीरियल धीरे पोर्ट। धीरे सुनता था बस। सरकारी ऑफिसों में ये पोर्ट अभी भी मिल जाएगा, क्योंकि सरकारी ऑफिस में बहुत देर से प्रोडक्ट देखा है चेंज होते सर, हैं। उसमें प्रोजेक्ट में है सर देखो, हम्म, डीपी पोर्ट। क्योंकि वहाँ जो चीज़ 20,000 की है वो 2 लाख की बन के जाती है, तो जाहिर सी बात है टाइम लगता है इनमें सारा बिल पास कराने में। एक पेज कोड खराब अच्छा हो जाती सर, है, फिर फायरवॉल। चेंज करने में सर उसको प्रोटोकॉल के अनुसार उसको 6 महीने लग जाते हैं। हैं? एक पेज कोड खराब हो जाती है हाँ। तो उसे चेंज करने में 6 महीने लग जाते हैं। हाँ, वही है, सब होना चाहिए ज़रा सी देर के अंदर, लेकिन वही है, पास होगा, बिल पास होगा, वो काम तो है नहीं ना, कोई मसला ही है, काम क्या करें, दिखाना है। जैसे आप कंपनीज में भी काम करते हो तो आप देखोगे केवल 15-20% काम होना है आपका। 80% काम तो आपका मेलिंग ही है। हाँ इसको मेल मेल ही है, लिखो, बिल्कुल उसको मेल ही मेल रह लिखो, गया अभी बस तो। बस यही रह गया इसका मेल एक। कर दो, उसका मेल कर दो, होना कुछ नहीं है उसका। बस बेवकूफ़ बनाते रहो एक दूसरे को और कुछ ना करो। बैंक का टीयर वन 1544 के ये नीचे लिखा है टीयर इवन में 2048 KBPS। अब हमने उनको कनेक्ट करना है। अब इस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारा लैन हो गया, ये इसको भी नोट कर लो। ये हमारा लैन हो गया, और ऊपर वाला हमारा वैन हो गया। दोनों में ही हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फास्ट ईथरनेट यूज़ कर रहे हैं, अब कोई सीरियल का पंगा नहीं है। अनुराग, आज तो तूने कमाल कर दिया पढ़ते पढ़ते हैं। 4 घंटे पढ़ लिया उस पर। इतनी लंबी क्लास सर? हमारे ऑफिस में काम करने वाला एक बॉय है, जी सर। जबरदस्ती बिठा रखा है क्लास में उसको, 10वीं अच्छा, क्लास में है अभी। हमें अच्छी बात है ना सर, आज जबरदस्ती है, कल के आने वाला फ्यूचर उसका ब्राइट होगा ना सर। अब इसको समझ में नहीं आ रही ना ये बात। अभी उसे लग रहा होगा 4 घंटे बैठ के क्या खूबड़ बच्ची मार रहा है, लेकिन अगर दिल से पढ़ लिया ना, आने वाले टाइम में जो कहेगा कि हाँ सर फ्री में पढ़ाया था, अच्छा लगा। इसके जिंदगी चाचा बन भी गई। इसके चाचा भी 2005 में मेरे पास आए थे। जी। वो भी 10वीं क्लास में थे उस टाइम पे। जी सर। फिर वो 12वीं क्लास की उन्होंने, फिर उनको BCA कराया मैंने, कराने वाला तो ईश्वर ही है। जी सर। फिर उसने यहाँ माध्यम मेरे थे सर आप मेरे तो एक पास जो बस। है तकरीबन पास किए उसने 8-9 साल पास किए। ठीक है। CCNA किया, CCNP किया, BGP किया, MPLS किया, DMVPN किया। आज की डेट में वो आकाश के अंदर असिस्टेंट मैनेजर है। ओके सर। ठीक है। 10th क्लास में आया था, एक लाइन सीधी अच्छा नहीं लिख सर, सकता था शीश बोर्ड के चढ़ने ऊपर। के बाद फायरवॉल कर सकते हैं ना सर? हैं? फायरवॉल करने के लिए
क्या करने के लिए? सीसीएन ने फायरवॉल फायरवॉल करने के अगर लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट फायरवॉल सीसीएनए के करने के पास? लिए CCNP आना चाहिए, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। सीसीएन पे आना चाहिए। जी, उससे पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अच्छा। केबल एंड सर कनेक्शन। ये फायरवॉल साइबर सिक्योरिटी ये अपना अलग अलग रहता है क्या? साइबर सिक्योरिटी अलग पार्ट है। केबल एंड कनेक्शन, मेन जो चीज़ें हैं वो दो चीज़ें हैं, राउट एंड स्विच। ये आपको आना चाहिए, बेसिक फाउंडेशन। जो लोग डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी में चले जाते हैं, जी उनको सर। टूल का इस्तेमाल तो आता है करना, कि दरवाजे पे कोई आ जाए तो कैसे उससे डील करना है, ठीक है। सर सिक्योरिटी आप कराते हैं ना? सिक्योरिटी में हम सिक्योरिटी में फायरवॉल कराते हैं, पालो अल्टो और FortiGate, दो चीज़ें। केबल एंड कनेक्शन, एन ए ढंग से मजबूत करो और NP करो, उसके बाद सारी चीज़ें करने में ठीक। फ़ायदा है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, अपना टाइम बर्बाद करना है। वो तो सर बहुत कर लिया सर, अब आधी राउटर जिंदगी वन होगी सर। राउटर टू, दो राउटर हैं, अगर इनको कनेक्ट किया जाए, चाहे ईथरनेट से, चाहे फास्ट ईथरनेट से, चाहे गिग से, तो ये जो केबल लगेगी इन दोनों के बीच में, उसका नाम होगा क्रॉस केबल। अगर किसी राउटर से एक स्विच कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये जो केबल बीच में लगेगी, इस केबल का नाम होगा स्ट्रेट केबल। इस केबल का नाम होगा स्ट्रेट केबल। अगर दो स्विच आपस में कनेक्ट कर दिए जाएं, स्विच वन और स्विच टू, तो ये जो केबल लगेगी, इसका नाम होगा क्रॉस केबल। अगर किसी स्विच से किसी अच्छा सर, पीस, अगर सेम सेम है तो क्रॉस लगता है? बताते हैं अभी सर क्या राउट लगता है, अभी समझाते हैं क्या लगता है। स्ट्रेट केबल, अगर आपके पास ये स्क्रीन है, ये आपके पास स्क्रीन है, और ये आपके पास टावर है, यहाँ पे लैन कार्ड लगा हुआ है, या आपका लैपटॉप है, लैपटॉप के पास यहाँ पे लैन कार्ड है, राउटर का ईथरनेट पोर्ट है जो लैपटॉप से यहाँ लगा रहे हो, राउटर का कोई फास्ट ईथरनेट है जो आप लैन पे लगा रहे हो। तो ये जो केबल हैं, देखा जाए तो डिवाइस तो अलग अलग हैं, डिफरेंट हो गई हैं, तो लोग कहते हैं जी स्ट्रेट लगना चाहिए। यहाँ स्ट्रेट नहीं, क्रॉस लगेगा। क्यों लगेगा वही समझाते हैं। ये भी क्रॉस केबल होगी और ये भी क्रॉस केबल होगी। और ये है कंसोल पोर्ट राउटर का। कंसोल पोर्ट से हमने लगाना है DB9 के अंदर, तो ये केबल जो लगेगी, ये लगेगी कंसोल केबल। जर्नली, चूंकि किताबें जो लिखी जाती हैं वो कम लिखी जाती हैं, कट पेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है जी। तो हम अक्सर किताबों में 99% यही स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सिमिलर डिवाइस में क्रॉस लगती है। राउटर राउटर है, देख लो, स्टेट है, क्रॉस है, स्विच स्विच है, क्रॉस है। तो भाई यहाँ की क्रॉस लग गई, यहाँ कोई स्टेट नहीं लगी। तो मेन फंडामेंटल ये है, सेम कैपेबिलिटी पोर्ट, ये IP पोर्ट हैं दोनों, क्रॉस लगेगी। ये IP पोर्ट है, ये नॉन IP पोर्ट है। ये नॉन IP पोर्ट है, ये भी नॉन IP पोर्ट है। नॉन IP क्रॉस, IP क्रॉस, ठीक है जी। ये नॉन IP है लेकिन PC IP है, स्ट्रेट। ये IP पोर्ट है, ये भी IP पोर्ट है, ये IP पोर्ट है, ये भी IP पोर्ट है। बात समझ में आ गई? ये भाई, यस सर। DB60 से DB60 कनेक्ट करना हो, तो ये जो केबल लगेगी इसका नाम है DTE एंड DCE केबल, नोट करें। नॉन आईपी पोर्ट का मतलब इसमें कोई आईपी असाइन नहीं की जा सकती है? हाँ, IP असाइन नहीं की जा सकती है। अब आज की डेट में ये कॉन्सेप्ट भी खत्म कर दिया, क्योंकि इससे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि तार देखने में सेम ही लग रही है, किसी ने उठा के स्ट्रेट की जगह क्रॉस लगा दी, तो नेटवर्क ही बंद हो गया। हाँ हो जाता है अब सर। आज की डेट में आ गए MDI इंटरफेस।
मीडिया डिपेंडेंट इंटरफेस। आप कोई सी भी केबल लगा दो, अपने आप काम कर लेगी वो। अंदर सिग्नलिंग चेंज हो जाती है, खुद कुछ सर्किटरी लगा रखी है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है अब। बेसिक रूल यही है जो सामने लिखा हुआ है। अब भाप का इंजन किसने बनाया था? हाँ जी, पता स्टीव। नहीं सर। जेम्स वाट ने बनाया था। हैं? आई थिंक सर। सर याद तो नहीं है। स्टीफन जेम्स वाट ने। आगे अब मसला ये है कि अब क्या, अब जो इंजन, जो इतनी रेलगाड़ियाँ आ रही हैं भाप से चल रही हैं सारी, नहीं सर। नहीं सर, टेक्नोलॉजी चेंजेस चेंज तो हो हो गई, गया। लेकिन श्रेय तो उसी को जाएगा, बेसिक तो नहीं उसी ने रखी। हाँ। हाँ जी, तो मसला वही है सारा का सारा, कि बेसिक तो रहेगा, फंडामेंटल। फोर्स कहाँ से आई, प्रेशर कहाँ से आया, कुछ जगह पे चल रही हैं ठीक गाड़ियाँ, लेकिन अब तो जापान पटरी से ऊपर ट्रेन हवा में उड़ा चल के रही है। चलाता है, ठीक है, पटरी पे भी चलती है तो पटरी से ऊपर उड़ जाती है। और टेक्नोलॉजी आ रही है अब तो, फ्रैक्शनलेस गाड़ी आने वाली हैं, बिना पहियों की आने वाली हैं। है जी, वो भी सारे मॉडल आ गए, टेस्टिंग में चल रहे हैं। खड़े हो जाओ और वो उड़ रहा है। ठीक है जी। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदल रही सारी की सारी। अब हाइपर लूप चलने के ज़माने आ जाएंगे, वो भी टेस्टिंग चल रही है जी। प्लेन से भी तेज चलेगा। हाइपर लूप का नाम सुना है कि नहीं सुना है? यस सर, सुना है सर। तो बस धीरे धीरे बदल रहा है बॉर्डर। अब यही है कि जिनके पास पैसा है वो रिसर्च कर रहे हैं, अब बाकी लोग हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ाई के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या रिसर्च करे बंदा। सर ये एमडीआई का फुल फॉर्म का मीडिया मीडिया डिपेंडेंट डिपेंडेंट। इंटरफेस। मीडिया डिपेंडेंट इंटरफेस। कोई सा भी तार लगा दो, अपने आप डिटेक्ट कर लेती है डिवाइस क्रॉस करना है, क्या करना है। सारा फंडामेंटल तो बिट ऑन ऑफ का ही है सिग्नलिंग का, वो अपने आप चेंज कर लेती होगी अंदर। आज मेरे ख्याल से यहीं तक काफ़ी है, बस इतना काफ़ी है। कमिंग सैटरडे में कुछ पार्ट रह गया है केबल कनेक्शन का, वो पढ़ेंगे, और फिर राउटर के बेसिक कमांड की तरफ जाएंगे। सर ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी सर अपना? हाँ, मेरे साथ से कांटेक्ट करना है इन सारे कामों के लिए, मेरा काम केवल मेरे साथ पढ़ाई। इसी सब बाकी सब टेक्निकल काम होंगे हाँ सर। जी, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, और मैं ये भी पढ़ा रहा होता हूँ किसी को पढ़ना हो तो। क्या सर? जो मार्क किया है मैंने यहाँ पे, लॉ ऑफ। इनहेरिटेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ किसको जाएगी, ओके। इसमें लॉयर्स की क्लास ले रहा होता हूँ मैं, या जो भी पढ़ना चाहे। ये कोर्स फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं है, 3 महीने का कोर्स होता है। 9:30 से 10:30 क्लास होती है नाइट में, हर फ्राइडे। सर। एवरी फ्राइडे क्लास होती है। 7 साल से मेरी रिसर्च है इसके ऊपर, बहुत सारी किताबें लिखी हैं मैंने। अच्छा है सर। जो लोग, जो स्टूडेंट LLM में हैं उनको आप मेरा नंबर दे सकते हो लॉ पढ़ने के लिए, ओके फ्री। सर। मेरा जो टॉपिक है उसका स्पेशल नाम है मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन। ये मेरे टॉपिक का नाम है, इंडिविजुअली स्पेशलाइजेशन। मरने के बाद प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए। सर आपने ऊपर मेंशन भी किया हेडिंग में, हम्म। लोगों के बीच इंसाफ। हर चीज़ पढ़ी जा सकती है, अगर आप ठान लो कि पढ़ना है, टाइम निकाला जा सकता है, ठीक है जी। जी सर। पहले से सोच लो, मुश्किल बहुत है, होगा नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है।
सारे काम मेहनत के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। सब जो माँ के पेट से इंटेलिजेंट पैदा होके नहीं आते हैं। जब मेहनत करेंगे तो ही जाके कुछ हो सकता है, उससे पहले